अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। अब देखो टेबल क्या होती है। टेबल होती है रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। मैं जैसे एक्सेल खोल लेता हूँ टेबल्स और को बताने के लिए। तो जैसे ये टेबल होती है, इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ किसका, रोज एंड कॉलम्स का। तो देखो ये जो है ये पूरा क्या है, ये पूरी एक रो है। कॉलम्स क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये कॉलम्स हैं। दिस इज अ रो एंड दीज आर द कॉलम्स ऑफ रो। ये मेरी पहली रो है, इसके अंदर ये ए बी सी डी ये सब कॉलम्स हैं। ये मेरी दूसरी रो है, इसके अंदर ये सब कॉलम्स हैं। ठीक। तो रोज टेबल का मतलब होता है रोज और टेबल कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो देखो एचटीएमएल में टेबल को रिकग्नाइज किया जाता है टेबल टैग से, रो को रिकग्नाइज किया जाता है टी आर टैग से जिसको हम कहते हैं टेबल रो, और कॉलम को रिकग्नाइज किया जाता है टी डी से जिसे हम कहते हैं टेबल डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल को बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ क्या टैग, टेबल। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दो रो बनाऊं और दो कॉलम बनाऊं। ठीक। तो मुझे पहले कॉलम किसके अंदर बनते हैं, रो के अंदर बनते हैं। तो बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा किसका, टी आर का, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रो। तो मैं टी आर लिख देता हूँ। अब मुझे कितने कॉलम चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दो कॉलम चाहिए। तो मैं क्या लेता हूँ, दो टी डी लगा देता हूँ। टी डी क्लोज कर देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, टी डी लिखता हूँ, यहाँ पर टू लिख देता हूँ। टू लिखने के बाद फिर मैं टी डी को क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं इसका ब्राउजर में आउटपुट देखता हूँ पेज का, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा ये। ठीक। अब मान लो मुझे इसको एक और रो बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और रो बना देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक। ये मेरा आउटपुट आ गया। आउटपुट बनने के बाद अब मान लो मुझे इसको आगे जाके फ्यूचर में कुछ और विड्थ वगैरह बनानी हो, विड्थ लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, टेबल में विड्थ लगाने के लिए इस्तेमाल कर दूंगा विड्थ इज इक्वल टू, मुझे कितनी लगानी है, मुझे 500 पिक्सल लगानी है। तो यहाँ 500 लिख दिया, तो मेरी विड्थ 500 हो गई। अब मुझे टेबल में लगाना है बॉर्डर, तो यहाँ लिखूंगा बॉर्डर इज इक्वल टू कितने पिक्सल लगाना है, 1। तो यहाँ बॉर्डर 1 आ जाएगा। आप लोग देखोगे यहाँ पर ये कंटेंट डिवाइड हो गया दो दो हिस्से में। ठीक। अब मान लो मुझे ये कंटेंट है, ये कंटेंट पहले कॉलम में जाना है, डाल दिया मैंने। अब मैं देखूंगा कि पहले कॉलम में जो मैंने कंटेंट डाला उसने दूसरे वाले कॉलम की पूरी विड्थ को डिफरेंट लुक दे दिया। तो मान लो मुझे अगर उसकी पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ डिफाइन करनी हो, तो विड्थ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मुझे डिफाइन करनी है तो यहाँ पे स्पेस डाल के मुझे इसकी मान लो 300 डिफाइन करनी है, 300 डिफाइन कर लेता हूँ। मुझे उसकी 200 डिफाइन करनी है तो उसकी विड्थ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद उसकी यहाँ पर लगा देता हूँ कितनी, 200। ठीक है। मान लो मुझे इस टेबल को अलाइन करना है सेंटर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लग देता हूँ। राइट करना है तो राइट लिख दूंगा, सेंटर करना है तो सेंटर लिख दूंगा। मुझे इस टेक्स्ट को अलाइन करना जस्टिफाई, तो यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, जस्टिफाई। ठीक। आगे चलता हूँ, मुझे इसको सेंटर करना है तो यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिख दूंगा। ठीक। जस्टिफाई हटा देता हूँ, सॉरी, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिख देता हूँ। सेंटर हो गया मेरा टेक्स्ट, आप लोग देख रहे होंगे। अब मुझे मान लो मेरे को टेबल में बैकग्राउंड का कलर डालना हो, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए इस्तेमाल होता है बीजी कलर, जैसे कि हमने बॉडी में इस्तेमाल किया था। ठीक। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक रेड कलर का बैकग्राउंड कलर आ गया, किसमें, एक टेबल में। मान लो मुझे इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करना हो पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो मैं क्या करूँगा, बीजी कलर को यहाँ से कॉपी करूँगा। मुझे किसके अंदर चेंज करना है, अपने कॉलम के अंदर, तो मैं कॉलम में जाऊँगा, कॉलम में बीजी कलर को चेंज कर दूंगा। मान लो मुझे यहाँ पे वैल्यू लगानी है कलर की, कोई वैल्यू लगा देता हूँ, कलर की वैल्यू चेंज होगी। मुझे किसी और कॉलम में लगाना है, फिर कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद उसी कॉलम में जाके फिर मैं क्या कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरी रो का कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर, तो इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ डाल देता हूँ, और अगर मैं सेव करके देखूँगा तो मेरी पूरी रो का कलर चेंज हो। ये थी टेबल की प्रॉपर्टीज़। अब टेबल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ करते हैं। देखो, जो कॉलम होता है उसको रिकग्नाइज किया जाता है तीन चीज़ों से। एक रिकग्नाइज किया जाता है कॉलम से, एक रिकग्नाइज किया जाता है टीडी से, एक रिकग्नाइज किया जाता है सेल से।
तो देखो ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक होता है सेल पैडिंग, एक होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है हमारे पास अपने वेब पेज में टेबल में जितने भी सेल्स हैं, जैसे एक और एक सेल्स हैं, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सेल स्पेसिंग, और जो सेल के अंदर का स्पेस होता है उसे कहते हैं सेल पैडिंग। तो मैं अगर मुझे उसमें स्पेस लगाना हो तो यहाँ मैं लिखूँगा सेल स्पेसिंग इक्वल टू कितना चाहिए मुझे, 5 पिक्सल चाहिए, 5 पिक्सल देख लूँगा यहाँ पर, जो सेल में स्पेस आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मुझे मान लो ये सेल पैडिंग लगाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेल पैडिंग लिख सकता हूँ। अब मैं देखूंगा मेरे सेल में अंदर स्पेस आ गया, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। अब क्या था, ये था मेरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ आर सेल। मान लो मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो वर्टिकल अलाइनमेंट मेरे पास तीन तरीके के होते हैं, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, एक होता है मिडिल। बाय डिफॉल्ट मिडिल होता है, तो मुझे अगर वर्टिकल अलाइनमेंट करना है अपनी टेबल में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टॉप। बॉटम करना है तो टॉप की जगह बॉटम लिख दूंगा, तो मैं देखूंगा मेरा कंटेंट बॉटम टॉप में चला गया। आगे चलता हूँ, मान लो मेरी वेबसाइट है, मुझे वेबसाइट में पहले कंटेनर को इस वाले कंटेनर से मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो कॉलमों को मर्ज करने के लिए हमारे पास होता है यहाँ पर कॉल स्पैन, और रोओं को मर्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है रो स्पैन। तो मैं कॉलमों को मर्ज करना चाहता हूँ, मैं इस वाले कॉलम को अपने टू वाले कॉलम से मर्ज करना चाहता हूँ, तो मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा। ठीक, मुझे किससे मर्ज करना है, पहले वाले से, तो मैं क्या करूँगा, काउंटिंग करूँगा 1 और 2, और जितनी काउंटिंग निकलेगी उसे मैं क्या लिख दूंगा, अपने जिससे मुझे मर्ज करना होगा उसमें मेरा कॉल स्पैन मर्ज हो जाएगा। मान लो मुझे अब क्या करना है, मैं एक और रो बना लेता हूँ। ठीक, मैं क्या चाहता हूँ, अपनी रो को 1 और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को मर्ज करना चाहता हूँ। ठीक, तो ये मेरा रो है दोनों, ये पहली रो में दूसरी रो में है पहला कॉलम, ये मेरा तीसरी रो में पहला कॉलम, मुझे इसको मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ जाऊँगा और फिर काउंटिंग वाला प्रोसेस यूज़ करके यहाँ पे लिख दूँगा कॉल स्पैन 2, देखूँगा तो मेरा ये हो गया। ठीक, ये थी पूरी टेबल।